एवरीवन वेलकम बैक एग्जाम ट्री। हम फिर से हाजिर हैं करेंट अफेयर के एक धुआंधार सेट के साथ। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। कल हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 संजोगवश हो गया था क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1 हम PDF नहीं बना पाए थे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में आपका तहे दिल से स्वागत है। वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बिल्कुल एडुटेरिया पब्लिकेशन करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 50 क्वेश्चंस का MCQ फॉर्मेट हम लोग देखेंगे। एकदम सुपर डुपर यह वीडियो होने वाला है। 15 से 10 मिनट का लगभग वीडियो है। बिल्कुल 1 से 2 बार देखिए। आप वीडियो को पॉज करके भी आप अपने मार्क्स को कलेक्ट कर सकते हैं, सेट लगा सकते हैं और फिर आप कमेंट करके बताइए आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। चलिए तो हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर बिना देर किए हुए। एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आइए। क्वेश्चन नंबर 1, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? 300वीं जयंती, ठीक है, और 300 रुपये का ही सिक्का और डाक टिकट को जारी किया गया। तो यह था देवी अहल्याबाई होलकर की, ठीक, जन्म जयंती पर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, मई 2025 में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है? तो उल्लास के तहत कौन? तो गोवा जो है ना, यह पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया है उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के दौरान। गोवा 2 का C। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या रखा गया है? AI आधारित मल्टी मॉडल जो लार्ज लैंग्वेज है उसका नाम क्या रखा गया है? तो यह भारत जेन इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो वह कौन सा है? तो वह बिल्कुल हो जाएगा ये त्राल वन्य जीव अभयारण्य का है जम्मू कश्मीर, IC को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है। जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत गणना भी शामिल है। यह कितने चरणों में होगा? यह 4 चरणों में होगा। 4 चरणों में। यह कितने चरणों में होगा? तो 4 चरणों में होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया था? वृद्धि का जो अनुमान लगाया है कितने प्रतिशत? तो ये बिल्कुल लगाया है कितना प्रतिशत? 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6.5, ठीक है, 6.5 हो जाएगा इसका। जातिगत जनना बोला गया था ना, 4 चरणों था। शायद 2 या 4 चरणों में, दोनों को क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गहरे समुद्र पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए इस पर विचार कर देते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है, भारत 2026 तक अपना पहला गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन का, ठीक है, ये क्या करेगा? 2026 तक लॉन्च करेगा। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 600 प्रयोग करके 800 मीटर गहराई का समुद्री संसाधन को पता लगाएगा। बिल्कुल सही। और समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन डॉम का प्रमुख घटक हो जाएगा। तो ये भी सही है। और इसके तहत आपका 1 और 3 होगा। सॉरी 800 मीटर वाला है, ये 2 नंबर गलत है। चलिए C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में बात की जाएगा। देख लीजिए यह रिपोर्ट जो है, यह रिपोर्ट क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, रिपोर्ट के अनुसार, सॉरी एक नंबर छूट गया, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया था। ये बिल्कुल इसमें भी होता है, गलत है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात जो पूछा गया है, कभी भी 10,155 पुलिसकर्मी है, ये भी गलत।
केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठों पर है, ठीक है, ये भी गलत। और न्यायपालिका के प्रति 10 लाख आबादी वाले 15 न्यायाधीश की वांछित संख्या है, तो ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्या है, असम और मेघालय के सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट के जल विद्युत सिंचाई परियोजना को शुरू करने की सहमति दी है। तो 55 मेगावाट जल विद्युत परियोजना असम और मेघालय के सरकारों ने कौन सी नदी पर किया है? तो ये बेसिकली कुल्सी नदी पर किया है, कुल्सी नदी पर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन, यह ब्रिज जो है किस नदी पर है? तो यह ब्रिज चीनाब नदी पर है। किस नदी पर है? तो चीनाब नदी पर हो जाएगा, चीनाब नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए पहला क्या कथन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है और जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 2, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया गया है और जो 1948 में स्थापित किया गया था। तो ये भी सही है, दोनों सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हमारा। चलिए अगला चलेगा 12, किस व्यक्ति ने गुजरात के मढ़ौरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 20,000 बार सूर्य नमस्कार रिकॉर्ड बनाया तो संदीप आर्य, जो हरियाणा के हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, संदीप आर्य, 12 का सी। अगला क्वेश्चन करेंगे 13, किस बैंक ने भारत में शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश की घोषणा की है? 10 अरब डॉलर। तो ADB जो है, ADB उसने ही 10 अरब डॉलर का निवेश की घोषणा किया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के 2 आर्द्र भूमि नाम है खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित? खीचन और मेनार, ठीक है। यह बिल्कुल कहाँ का? तो महाराष्ट्र का है। खीचन और महाराष्ट्र कहाँ का? तो 2 है, महाराष्ट्र के हैं। अगला क्वेश्चन 15, भारत का कौन सा शहर है सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर और भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु है सबसे अधिक तेंदुआ राजधानी बन गई है। तब बेंगलुरु तेंदुआ राजधानी बन गया है, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी किया गया है। तो पक्षी सूची जो आधिकारिक रूप से जारी किया गया कहाँ? तो ठीक है, तो अवी लिस्ट के नाम से यह जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर जो 27.1 से घटकर कितना हो गया? तो 27.1 से घटकर 5.3 हो गया, 5.3। ये सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 5.3 हो गया घट कर 27 से। अगला क्वेश्चन 18, भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी है जो पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो यह बन गया है मित्रा जो बन गया है, यह पहली बन गया है ई-कॉमर्स कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा किया? बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण महाराष्ट्र। यह कौन कर रहा है? तो महाराष्ट्र कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 20, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत किया? तो भारतीय छात्रों को वापस लाने से वहाँ पर ऑपरेशन सिंधु चालू किया, ऑपरेशन सिंधु ईरान। अगला क्वेश्चन 21, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय जो फेनी को भौगोलिक GI टैग मिला है? तो फेनी कहाँ का? तो गोवा का है, ठीक है। एक प्रकार की शराब है, प्राकृतिक शराब होता है फेनी, गोवा का। अगला क्वेश्चन 22, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन है? ADC जो संपर्क में होता है नौसेना के बड़ा अधिकारी होता है। तो ADC कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी है, यशस्वी सोलंकी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत किया है? ठीक है, तो उद्योग क्रांति की शुरुआत किया है किसने? तो पंजाब ने किया उद्योग क्रांति, पंजाब। चलिए अगला आते हैं 24 पे। 24 नंबर, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया?
तो यह इससे पहला डीन जो नियुक्त किया गया है किसको किया गया है, तो प्रो सिमोन डुड्डू को, बी इज द करेक्ट हो जाएगा किसका, तो 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक और विधवा और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है, और एमपी जो है 700 से बढ़ा के 1100 किया है, ये भी पूछता है। चलिए 26 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो ये बन गया उत्तराखंड। योग नीति लागू करने में कौन बन गया, उत्तराखंड बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन 27, किस राज्य ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा किया, तो ये कौन किया है, तो असम सरकार ने किया है, असम सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन जाएगा, तो जापान को छोड़कर सबसे, ठीक है, ऋणदाता देश कौन बन जाएगा, 28 नंबर, तो ये बन जाएगा जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 बाद 29, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 संबंधित पूछा है कथनों विचार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देख लीजिए। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी हार्ट लैम्प के लिए मिला है, बिल्कुल ठीक है। हार्ट लैम्प के इस सम्मानित होने वाले पहली तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदाय में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाता है। दोनों सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये कौन हो जाएगा, तो दोनों सही है। चलिए अब आते हैं 30, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी नामांकित किया है, ठीक है। तो गैस्ट्रोनॉमी जो नामांकित किया है यह लखनऊ हो जाएगा, सी 30 का सी। 31 नंबर, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे पछाड़ दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो ये एनविया बन गया, ठीक है, एनविया बन गई है सबसे मूल्यवान कंपनी। अब आते हैं 32, इजराइल ने अपने सैन्य अभियानों के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया, तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन और 2 Promise 3 ईरान इजराइल पर हमला के लिए चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन 33, ब्रिटेन के जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो MI6 कहा रहा है, MI6, तो बिल्कुल ब्लेज मेट्रोवेली हो जाएगी, ए 33 का ए। 34, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 का कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 के कौन सा वर्ष घोषित हुआ है, तो बिल्कुल यह अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष किया है 26 को घोषित। सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है, सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 99 है। और वैश्विक रैंकिंग अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान कौन सा है, तो बिल्कुल आइसलैंड है जो टॉप पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच उलानबाटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का, ठीक है, आयोजन हुआ है, तो 17वें संस्करण का आयोजन हुआ, सो पूछ दिया है, तो बिल्कुल मंगोलिया में हुआ है, मंगोलिया में। और अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तो ऑपरेशन, ठीक है, 2 Promise 3 हो जाएगा, ए की द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो 300 छक्का रोहित शर्मा लगा दिया है। और किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है, तो महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया, नहीं तो पहले किए। और किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये हो जाएगा सुरुचि सिंह। 42, किस भारतीय विकेट कीपर ने टेस्ट मैच के दोनों पारियों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया, तो बिल्कुल हो जाएगा ऋषभ पंत। चलिए आ जाइए, ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार जीता है, ठीक है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या स्टार्टअप मराठी लैंग्वेज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ट्रैवल ट्रैक। 44, 45, फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है, तो जैनिक सिंगर, ठीक है, 45।
रोजर फेडर दे दिया, फ्रेंच ओपन रोजर फेडर हो जाए। IPL 2025 का खिताब रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु जीता। हैदराबाद में तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड, ठीक है। इसका खिताब किसने जीता? तो बिल्कुल हर्षेश तोड़जे। और किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया है? तो सोनू सूद को किया गया। सोनू सूद। 49 किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को चालू किया है? तो बिल्कुल राजस्थान चालू किया। और अंतिम है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उद्योग परिसंघ के है राजीव मेमानी। तो बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।